हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स स्टेनो रवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह जो डिक्टेशन है वह आनंद आशुलिपिक मासिक पत्रिका के जो सबसे पीछे का अध्याय होता है गद्य अभ्यास पत्र वह है, जिससे कि परीक्षा में आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये हम 1 से लेकर 11 अंक तक पहले आपको लिखा दिए हैं, डिक्टेशन दे दिए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। उसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी गद्य अभ्यास पत्र अंक 12, जिससे कि 2024 के परीक्षा में पूछा गया था, शुरुआत करते हैं। स्पीड होगा 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप इसको 90 और 80 पर लिखना चाहें तो यूट्यूब स्पीड के माध्यम से आप 80, 85, 90, 95 जो भी स्पीड आप चाहते हैं कम ज़्यादा करके वहाँ से लिख सकते हैं। तो डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग अध्यात्मवादी था। स्थिति यह है कि मनुष्य न तो अध्यात्म को ही पचा रहा है और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना पा रहा है। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक अध्यात्म का प्रश्न है, उससे शांति तो मिलती है पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य हो, जो हो नहीं पा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालत में हो गया है, जो न तो स्वर्ग ही पा सका था और न धरती पर ही लौट सका था। व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित हैं। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का न तो कोई मूल्य है और न ही कोई अर्थ ही है। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है, जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह स्थिति व्यक्ति की है। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महंता बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे के बिना व्यर्थ, निस्सार और अर्थहीन होकर समाजघाती, आत्महंता स्थितियों को विकसित करते हैं। मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। यूँ भी भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। मनुष्य इन उपर्युक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है, अतः उसे भूख और भोग की अपेक्षा ज्ञानार्जन की भी आवश्यकता होती है। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्रों में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीत करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथों से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई है।
कोमल भावों की योजना में बंगाल के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभाव उत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। करुणा अपना बदला नहीं चाहती। करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है, अपितु कृतज्ञता उत्पन्न होती है। क्रोध एवं प्रेम में बदले की भावना होती है। करुणा इससे भिन्न है। जैसे युवतियाँ अपना उद्धार करने वाले युवकों की ओर उत्कृष्ट हो जाती हैं, प्रीति और करुणा का बंगाल उपन्यास एक अच्छा उदाहरण है। समाप्त। आशा करते हैं आपको डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। डिक्टेशन अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएं। धन्यवाद।